नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एलएसी पर बवाल के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है। भारतीय सेना ने एलएसी पर चुशुल एरिया में एक चीनी फौजी को बंधक बना लिया है। दोस्तों, ये जवान कैसे भारतीय सेना के हाथ लगा है और अब इस जवान का क्या करा जाना है, हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही एलएसी पर मौजूदा समय में क्या स्थिति है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलएसी पर काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और हाल ही में मैंने आपको अपडेट्स दिए थे कि किस प्रकार से कुछ ही दिनों पहले भारतीय सेना और पीएलए एक लंबे गैप के बाद फिर से कुछ ही मीटर्स के फासले पर आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले कई महीनों तक चुप रहने के बाद चीनी सेना अचानक से 30 से 35 टैंकों के साथ रेजांग ला के एरिया में भारतीय सैनिकों के पोस्टों के ठीक सामने आ खड़ी हुई थी। इससे पहले ही वे और आगे बढ़ने की कोशिश करते, भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात हमारे T-72 और T-90 टैंकों को आगे खड़ा कर दिया, जिसके बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा था। दोस्तों, एलएसी पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी बीच वहां पर हमारे भारतीय सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण है कि चुशुल सेक्टर में भारतीय सेना ने एक चीनी जवान को धर पकड़ा। दोस्तों, यह चीनी जवान फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तक भारत के पास ही है और इस पीएलए के जवान से पूछताछ जारी है। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि एक चीनी जवान को भारतीय सेना ने चुशुल सेक्टर से कैप्चर किया है। दोस्तों, जवान से की गई पूछताछ से पता चलता है कि यह जवान एलएसी पर चीनी साइड से रेगुलर पेट्रोलिंग करते हुए अपना रास्ता भटक गया था, इसीलिए वो इंडियन आर्मी के हाथ लग गया। दोस्तों, यह बयान इंडियन आर्मी की ओर से जारी किया गया है और मेरे और आपके हिसाब से यह कोई भूल नहीं बल्कि चीन की एक पक्की साजिश नजर आती है, क्योंकि जिस जगह से यह जवान मिला है वो जगह एलएसी की चीनी साइड से कई किलोमीटर दूर है और ऐसे में इस जवान का रास्ता भटक जाना संदेह जरूर पैदा करता है, क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद से कोई भी सच्चा भारतीय नागरिक चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। अब हालांकि जहां तक इस चीनी जवान को छोड़ने की बात है तो इसे जल्द ही वापस से पीएलए को सौंप दिया जाएगा। हालांकि आप में से बहुत से लोग भावनाओं में आकर ये कहेंगे कि भारत को इसे वापस नहीं करना चाहिए या फिर इसे बंदी बनाए रखना चाहिए, लेकिन चाहे हम दोनों देशों के रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन भारत कभी भी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं करता है। जी हां दोस्तों, और प्रोटोकॉल के तहत ही भारतीय सेना इस चीनी जवान को सुरक्षित पीएलए को वापस सौंपने वाली है और यह प्रक्रिया आज शाम या फिर रविवार को पूरी हो सकती है और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस जवान को वापस भी सौंपा जा चुका हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस समय भारतीय पायलट एयर मार्शल अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी आर्मी के हत्थे लगे थे, उस समय भी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल्स के तहत हमारे पायलट को वापस लौटाया था। हालांकि यह अलग बात है कि उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया था कि उस समय पर पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी हमारे पायलट को सुरक्षित वापस लौटाना पड़ा था। हालांकि इस घटना की स्थिति उस घटना से थोड़ी अलग भी है, लेकिन जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि प्रोटोकॉल्स और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि उन्होंने मजबूरी में हमारे पायलट को वापस लौटाया था, लेकिन इसे उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़े फ्रेंडली जेस्चर के रूप में दिखाया था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयानों से और वहां के संसद में पाकिस्तान के मंत्रियों के दिए बयानों से पूरी स्थिति साफ हो गई थी कि क्या कुछ उस समय हुआ था। तो उसी तरह से भारतीय सेना भी प्रोटोकॉल्स के पूरी तरह से पालन करते हुए इस चीनी जवान को सुरक्षित लौटाने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या चीनी जवान सचमुच में रास्ता भूल बैठा था या फिर ये चीनियों की कोई नई चाल है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।